स्टूडेंट्स, आज हम आपका देखेंगे फंगी। फंगी आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो आपके फंगी हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड मोल्ड्स, रस्ट एंड पफ बॉल्स। इनमें आपके मोल्ड्स होते हैं, रस्ट होते हैं और बॉल्स भी होते हैं, ठीक है। They have similarity with the plants due to the presence of cell wall, but they do not have chlorophyll, hence they cannot uh, prepare their own food. अब जो आपके फंगी होते हैं इनके सेल के अगल बगल आपका सेल वाल तो होता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब जब इनमें आपका तो क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे आपका डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब आता है हैबिटेट। फंगी आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स वेयर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। जो आपके फंगी हैं वो हर एक स्थान पे हो सकते हैं जहाँ की इनके जीवन के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर हो। दे जनरली ग्रो बेस्ट इन द डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। नॉर्मली ये लोग आपका अंधेरे स्थान पे और जहाँ पे आपका नमी है उस स्थान पे अच्छे से ग्रो तो करते हैं। दे ग्रो ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मैटर और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये या तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आपका ग्रो तो करते हैं, लाइक आपका लकड़ी, भूसा, इन सब पे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि तो कई लोग को दाद, खाज, खुजली है, आपको भी था, तो वो आपका फंगस है। वो आपके बॉडी के डेड स्किन्स पे आपका डेवलप तो करता है और उसी को अपना हैबिटेट बना देता है, ठीक है। अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द फंगी। ईच सेल ऑफ द फंगी हैज अ सेल वॉल एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग। हर एक फंगी के आपके सेल का जो बाहर में है वो उसका एक सेल वॉल होता है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये जो उनका सेल वॉल है वो आपका सेलुलोज से बनता है। दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो आपके फंगी हैं या तो सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और या तो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से अधिक सेल के। सम कॉमन टाइप्स ऑफ फंगी आर मशरूम, यीस्ट और पेनिसिलियम। जो आपके नॉर्मल कुछ फंगी के एग्जाम्पल हैं वो आपको हैं मशरूम। मशरूम आप लोग देखे भी होंगे, जैसे कि कुछ लोग आपका मशरूम का सब्जी भी आपका बनाते हैं, तो ऐसा गोल गोल होता है सांप के छत्ता के जैसा। और ये आपका बरसात में नॉर्मली खेतों में आपका निकल जाता है, या लकड़ियों पे आप इसको निकलता देख सकते हैं, तो वो आपका मशरूम है। फिर आपका ईस्ट और आपका पेनिसिलियम, ठीक है। जो आपका न्यूट्रिशन है, अब जो आपका न्यूट्रिशन है फंगी का, कि वो क्या खाते हैं या कैसे हैं तो खाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो द फंगी आर हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी आपके फंगी हैं या फंगस हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग है कि वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। They cannot make their own food like the other
ग्रीन प्लांट्स डू। अब वो अपना खाना स्वयं इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास में आपका क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है। अब जब क्लोरोफिल आपका नहीं है तो वो आपका फोटोसिंथेसिस को तो कर सकते नहीं हैं, इसीलिए। इसलिए ये अपने सराउंडिंग से फूड को लेते हैं और उसको अपने ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। फंगी के अंदर एक आपका स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोजन। उसी ग्लाइकोजन के भीतर वो अपने खाने को लेकर स्टोर तो करता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। The most common method of the reproduction in the fungi are budding and spore formation. Yeast reproduce by budding while the bread mold reproduces by spore formation. अभी ये budding और spore formation क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक फंगी है, ठीक है। फिर इसमें धीरे धीरे एक उसी में से ऐसा स्पोर बन जाएगा। स्पोर मीन्स एक हिस्सा तो बाहर आपका निकल जाएगा और ये धीरे धीरे आपका इधर से अब इस साइड से ये टूटने लगेगा। टूटते ये आपका लास्ट में ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और फिर ये आपका सेपरेट होके और एक नया फंगी बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बडिंग का। जो आप लोग आलू देखते हैं ना, तो आज जब आप लोग आलू को कुछ दिनों तक अपने घर में रखेंगे ना, तो उसमें से आपके बर्ड्स निकलते हैं छोटे छोटे, और उसी से अब आपका तो नया आलू का तो पौधा बन सकता है, हाँ कि ना जी। उसी को बोलते हैं आपका बडिंग। तो इसी टाइप से आपके जो फंगी भी हैं अपना रिप्रोडक्शन तो करते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन भी आपका सेम चीज़ है। इसमें भी आपका उसमें से एक आपका स्पोर निकलता है और फिर वो स्पोर आगे आपका सेपरेट होकर एक नया फंगी बनाता है, ठीक है। अब आपके आते हैं फंगी के टाइप्स। तो उसमें आपके दो टाइप हैं, यूजफुल फंगी और हार्मफुल फंगी। यूजफुल फंगी में आपका है, इधर में है तो लिखा हुआ कि मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगीज। काफ़ी अच्छे जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके तो किससे बनते हैं, तो फंगी से बनते हैं, जो कि आपके दवाइयों में तो काम भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका उसका अच्छा उपयोग है। पेनिसिलिन जो आपका है, जो कि सबसे अच्छा एंटी आपका बायोटिक होता है, ये आपका फंगी से ही बनता है, और इसके फंगी का नाम है पेनिसिलियम नोटेयम, ओके। उसके बाद आपका शराब, जितने भी आपके बियर और शराब हैं वो आपके फंगी से ही बनते हैं। इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझा दूं। जैसे अब जो आपका बियर है, तो बियर बनाने के लिए हम लोग ढेर सारा तो पहले आपका लेते हैं जौ, जिसको कि आप लोग बोलते हैं जवा। फिर उसको हम लोग तो उसमें आपका फंगस को डाल देते हैं और उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद जो आपका नीचे बचता है वो आपका बियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अंगूर का फर्मेंटेशन तो करवाएंगे तो आपका बनता है वाइन। मतलब कि जितने भी आपके शराब हैं वो आपके कुछ ना कुछ मटेरियल्स के फर्मेंटेशन से बनते हैं, और फर्मेंटेशन के लिए फंगस का होना आवश्यक है, क्योंकि जो आपके फंगी ही हैं वही फर्मेंटेशन का तो काम तो करते हैं। इसके बाद
नॉर्मली अगर आपको इडली बनाना हो तो आप इडली का घोल बनाते हैं, फिर उसमें मीठा सोडा और तो बेकिंग पाउडर आप डाल के उसको छोड़ देते हैं, तो वो आपका फूलने लगता है। उधर भी आपका फर्मेंटेशन ही होता है ड्यू टू फंगी, समझे। अब ये जो आपका रिएक्शन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो आपका है, जो आपके खाद्य पदार्थों में जो तो आपका मिलता है, गेहूं में, चावल में, सब कुछ में ग्लूकोज, उसी के साथ जो आपका फंगी है वो आपका रिएक्शन तो न करता है, और ये आपका अल्कोहल और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसी अल्कोहल को फिर आपका रिफाइन तो करके हम लोग पीने के तो काम में इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सम फंगी सच एज मशरूम आर डायरेक्टली यूज्ड एज फूड। कुछ आपके जो फंगी हैं उसको हम लोग आपका डायरेक्टली खाने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लाइक आपका मशरूम। जो आपका मशरूम है वो आपका फंगी है, और वो काफ़ी आपका महंगा आइटम है। उसको लोग, उसकी सब्जी लोग तो खाता है क्योंकि वो आपका तो फायदेमंद है और खाने में अच्छा भी लगता है। उसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको भी डिकम्पोजिशन में आपका फंगी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इडली में, डोसा में, ढोकला में, ये सब में आपका फंगी का काम होता है, और ये सारे के सारे आपके यूजफुल फंगी होते हैं। अब इसके बाद आपका आता है हार्मफुल फंगी। अब आपके आते हैं हार्मफुल फंगी। यहाँ आपके बुक में है लिखा हुआ, फंगी काउजेज स्किन डिजीजेस सच एज एथलीट्स फुट, रिंगवर्म एंड एक्जिमा। जो आपके ये सारे के सारे डिजीज हैं, लाइक आपका एथलीट्स फुट, रिंग वर्म, एक्जिमा, ये सारे आपके ड्यू टू फंगी होते हैं। फंगी स्पॉयल्स फूड ड्यू टू द फर्मेंटेशन एंड दे मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन। अगर आप खाने को बाहर छोड़ दें 1-2 दिन तक, या खाना छोड़िए, अगर आप आटा को बाहर में छोड़ दें सान कर, तो वो आपका 1 दिन के बाद वो आपका खाने के लायक नहीं रहेगा। वो पूरा आपका स्मेल तो कर जाएगा, तो खट्टा, और उसमें आपका फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो ये सब आपके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी हैं। उसके बाद है कि फंगी लाइक यूस्टिलैगो काउजेज रस्ट एंड स्मर्ट्स इन सीरियल्स। अगर आपके घर में कोई अनाज है, खुले में है काफ़ी दिन तक, तो उसमें आपके फंगी लग जाते हैं और वो खाने को बर्बाद तो कर देते हैं, और आपके अनाज को भी। फंगस काउजेज डिजीज कॉल्ड एस्फेरिगिलोसिस। एस्फेरिगिलोसिस जो आपका है, ये आपका मुर्गियों में होता है, और ये डिजीज आपका ड्यू टू फंगस होता है। सम ऑफ द फंगी स्पॉइल फूड एंड रॉट द क्लोथ्स, शूज, वुडन मटेरियल्स, बुक्स etc। कुछ जो आपके फंगी हैं वो आपके खाने को, इवन आपके कपड़ों को, आपके जूतों को, लकड़ी के सामानों को, किताबों को भी आपका बर्बाद तो कर देते हैं। ओके, तो ये आपका फंगी था। इसके बाद अब आपका आता है प्रोटोजोआ। इसको हम अगले वीडियो में आपका देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।